स्वर्ग के देवता वरुण ने मुझे उपदेश दिया है, उनके वचनों के द्वारा मैं तेरे विष को दूर करता हूँ। जो विष मांस के ऊपर तो मांस के भीतर है, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। जिस प्रकार जल रेत में गिरने पर नष्ट होता है, उसी प्रकार तेरा विष नष्ट हो जाए। जल को दूषित करने वाला तेरा जो विष है, उसे मैंने भीतर ही रोक लिया है। तेरे उत्तम और मध्यम रस अत्यार्थ विष को मैं ग्रहण करता हूँ, वह रस अत्यार्थ तेरा विष नष्ट हो जाए। मेरा वचन वर्षा करने वाला तथा मेघ के समान गर्जन करता है। मैं अपने उग्र वचन से तुझे सर्प को बांधता हूँ। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये पुरुष विष से मुक्त होकर जीवित हो जाए। हे सर्प, मैं अपनी नेत्र शक्ति से तेरे नेत्र शक्ति का विनाश करता हूँ तथा ऋषि के द्वारा तेरे विष को समाप्त करता हूँ। तू मृत्यु को प्राप्त हो जीवित न रहे, तेरा विष तुझ पर ही बुरा प्रभाव डाले। हे सर्पों, तुम जंगल में घूमने वाले, काले दब्बू से युक्त घास में रहने वाले, भूरे वर्ण वाले, काले वर्ण वाले तथा निंदनीय हो, तुम हमारे कथन को सुनो। तुम हमारे सखा के घर के समीप निवास मत करो। हमारा ये कथन तुम दूसरे सर्पों को भी सुना दो। गीली जगह में निवास करने वाले, श्याम एवं श्वेत वर्ण से युक्त, पानी से दूर रहने वाले और सबको पराजित करने वाले क्रोधपूर्ण सर्पों के विष को हम उसी प्रकार दूर करते हैं जिस प्रकार धनुष की डोरी और रथों के बंधन को उतारा जाता है। हे सर्पों, तुम्हारे माता पिता आलिगी अत्यार्थ चिपकने वाले और विलगी अत्यार्थ न चिपकने वाले हैं। हम तुम्हारे सभी बंधुओं से परिचित हैं। तुम रसहीन अत्यार्थ विषहीन होकर क्या करोगे? जो सांपिन गुल्लर नाम के विशाल वृक्ष से उत्पन्न हुई है, वे काली सांपिन की दासी है। जो सांपिन दांतों के माध्यम से अपना क्रोध प्रकट करती है, इसका विष हमें दुख प्रदान करता है। यह विष प्रभावहीन हो जाए। पर्वतों पर घूमने वाली और कांटों वाली ने कहा है कि जो सांपिनें धरती में बिल बनाकर निवास करती है, उनका विष प्रभावहीन हो जाए। तुम ताबू नहीं हो, तुम ताबू नहीं हो, क्योंकि ताबू विष को प्रभावहीन कर देता है। तुम तटस्थ नहीं हो, तुम तटस्थ नहीं हो, निश्चित रूप से तुम तटस्थ नहीं हो। तटस्थ विष को प्रभावहीन कर देता है। हे औषधि, सुपर्ण अत्यार्थ गरुड़ या सूर्य ने तुम्हें प्राप्त किया था। सुअर ने अपनी नाक से तुम्हें खोदा था। हे कृत्या से संबंधित औषधि, तुम कृत्या का प्रयोग करने वाले और हमें मारने वालों का, प्रयत्न करने वालों का नाश करो। हे औषधि, तुम यातुधानु अत्यार्थ राक्षसों और कृत्या का निर्माण करने वालों का विनाश करो। तुम उसका भी विनाश करो जो हमारी मृत्यु की इच्छा करता है। हे देवों, जो हमारी हिंसा करने वाले हैं, उनकी त्वचा पर अपने आयुधों से घाव बनाकर अपने आयुधों को अलग करो। लोग जिस प्रकार सोने के सिक्के तो आभूषण को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार कृत्या का निर्माण करने वाला उसको स्वीकार करे। हे औषधि, तुम कृत्या का हाथ पकड़कर उनके समीप ले जाओ जिन्होंने इसका निर्माण किया है। उनके समीप पहुँची हुई कृत्या उनका विनाश कर देगी। कृत्या का प्रयोग करने वाले पर कृत्या का पूरा प्रभाव पड़े और साप देने वाले को ही साप लगे। जिस प्रकार रथ सरलता पूर्वक घूम जाता है, उसी प्रकार कृत्या अपने प्रेरक की ओर घूम जाए। यदि किसी स्त्री अथवा पुरुष ने तुझे पाप कर्म अत्यार्थ मुझे डसने के लिए प्रेरणा दी है, जिस प्रकार लगाम का संकेत करने से घोड़ा पीछे की ओर लौट जाता है, उसी प्रकार हम तुझे प्रेरणा देने वालों की ओर ही लौटाते हैं। हे कृत्या, यदि तुझे देवों ने अथवा पुरुषों ने प्रेरित किया है, तो हम तुझे उन्हीं की ओर वापस लौटाते हैं, क्योंकि हम इंद्र के सखा हैं। हे राक्षसों की सेना का सामना करने वाले अग्निदेव, तुम इस सेनाओं का सामना करो। हम इस कृत्या को कृत्या के प्रेरक की ओर ही वापस लौटा रहे हैं। हे संगार का साधन कृत्या, जिसने तेरा निर्माण किया है, तू उसी का छेदन करके मार डाल। जिसने तेरा निर्माण नहीं किया है, उसके वध के निमित्त हम तुझे शक्तिशाली नहीं बनाते। हे कृत्या, जिस प्रकार पुत्र पिता के पास जाता है, उसी प्रकार तू अपने उत्पत्तिकर्ता के समीप जा। दबने पर जिस प्रकार सांप काट लेता है, उसी प्रकार तू उसे डस ले जिसने तुझे बनाया है।
जिस प्रकार टूटा हुआ बंधन अपने ही शरीर पर गिरता है, उसी प्रकार तू कृत्या कृत्या के पास लौट जा। कृत्या इस प्रकार अपने निर्माणकर्ता के पास जाए, जिस प्रकार एणी नामक की हिरणी हथिनी और मृगी शीघ्रता से झपटती है। कृत्या अपने निर्माणकर्ता की ओर उसके प्रतिकूल आचरण करती हुई अग्नि के समान जाए। जैसे किनारे को काटकर गिरता हुआ जल का वेग मिलता है, अथवा रथ जिस प्रकार सरलता से मुड़ जाता है, उसी प्रकार कृत्या अपने निर्माणकर्ता से मिले। अग्नि की तरह कृत्याकारी से प्रतिकूल आचरण करती हुई वे कृत्या उसके पास पहुँचे। जिस प्रकार पानी किनारे को काटता हुआ बढ़ता है, उसी प्रकार वे कृत्या कृत्याकारी के अनुकूल होकर उसके पास पहुँचे। वे कृत्या सुखकारी रथ के समान कृत्याकारी के पास पुनः चली जाए। हे यज्ञ के निमित्त उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 1 और 10 अज्ञात 11 हो, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 2 और 20 अज्ञात 22 हो, परंतु तू मेरे शब्दों को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 3 और 30 अज्ञात 33 हो, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 4 और 40 अथवा 44 हो, परंतु तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 5 और 50 अज्ञात 55 हो, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले 6 और 60 अज्ञात 66 हो, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 7 और 70 अज्ञात 77 हो, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले 8 और 80 अज्ञात 88 हो, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 9 और 90 अज्ञात 99 हो, पर तू मेरी वाणी को मधुर बनाए, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाली औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 10 और 100 अज्ञात 110 हो, परंतु तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे ऋतु के अनुसार उत्पन्न औषधि, मेरी निंदा करने वाले चाहे 100 और 1000 अज्ञात 1100 हो, पर तू मेरी वाणी को मधुर बना, क्योंकि तू मधुर है। हे लवण, यदि तू 1 वर्ष अज्ञात बेल के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू प्रभावहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 2 बेल के समान शक्तिशाली है, तो इस गाय को संतान वाली बना, अन्यथा तू शक्तिहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 3 बेल के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अथवा तू प्रभावहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 4 बेलों के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय को संतान वाली बना, अन्यथा तू शक्तिहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 5 बेलों के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू प्रभावहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 6 बेलों के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू शक्तिहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 7 बेलों के समान शक्तिशाली है, तो इस गाय को संतान वाली बना, अन्यथा तू शक्तिहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 8 बेलों के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू शक्ति रहित समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 9 बेलों के समान शक्तिशाली है, तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, अन्यथा तू प्रभाव रहित समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 10 बेलों से के समान शक्तिशाली है, तो इस गाय को संतानहीन वाली मत बना, संतान वाली बना, अन्यथा तू प्रभावहीन समझा जाएगा। हे लवण, यदि तू 11 बेलों के समान शक्ति वाला है, तो इस गाय से संतान उत्पन्न कर, नहीं तो तू शक्तिहीन समझा जाएगा। सूर्य, वरुण, वायु, चंद्र तथा आप अचार्थ जल देवी, ये देवता ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने ब्राह्मण द्वारा अपराध करने के विषय में कहा है। सबसे पहले सोम ने ब्रह्म के लिए उस गाय को दे दिया है जिसने उन्हें उत्पन्न किया था। उस समय वरुण और सूर्य सोम के सहयोगी बने और अग्नि उनके होता थे।
ये हमको उत्पन्न करने वाली है, इस प्रकार जो कहे उसका संकल्प हाथ में ले ले। ये संकल्प लेने के लिए दूत को न भेजे। ग्राम की ओर बढ़ती हुई तारिका को उल्का कहते हैं। उस उल्का का अंश जहाँ गिरता है उस राज्य का नाश होता है। इस प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न तारिका राज्य का नाश कर देती है। ब्रह्मचर्य देवता का अंग रूप होता है। वह ब्रह्मचर्य में रमण करता हुआ प्रजा के मध्य घूमता है। जिस प्रकार देव ने सोम के चमस को प्राप्त किया है, उसी प्रकार बृहस्पति ने ब्रह्मचर्य के द्वारा पत्नी को पाया। तपस्या में लीन रहने वाले सप्तऋषियों ने देव और ब्राह्मण जाया की चर्चा की है कि ब्राह्मण की अपहरण की गई स्त्री स्वर्ग में भयंकर बन जाती है और अपहरणकर्ता की दुर्गति करती है। जो गर्भ गिराए जाते हैं, संसार में जो उथल पुथल होती है, वीरों की परस्पर मारकाट, ये सारे कर्म ब्राह्मण की पत्नी ही करती है। ब्राह्मण की पत्नी के पूर्व ब्राह्मण बालक चाहे 10 हो, पर जो ब्राह्मण उसका पानी ग्रहण करता है वही उसका पति होता है। ब्राह्मणी का पति ब्राह्मण ही हो सकता है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं। सूर्य देव 5 प्रकार के मानव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये कहते हुए दमन करते हैं। ब्राह्मण पत्नी को देवों, मनुष्यों और राजाओं ने सत्य को ग्रहण करके प्रदान किया। हम देवों द्वारा सर्च से किए हुए शक्तिशाली अन्न का विभाग करके ब्राह्मण पत्नी को दे देते हैं तथा अत्यधिक कीर्तिशाली परमात्मा की उपासना करते हैं। जिस राज्य में ब्राह्मण की पत्नी और गाय को बाधा पहुंचाई जाती है, वहाँ भली भांति के कल्याण करने वाली पत्नी सैया पर शयन नहीं करती। जिस राज्य में ब्राह्मण की पत्नी को अचेत करके रोका जाता है, उस राज्य में विशाल मस्तक वाले पुरुष जन्म नहीं लेते। जिस राज्य में ब्राह्मण की पत्नी को मोहित करके रोका जाता है, उस राज्य का वीर निष्क नाम का सोने का आभूषण धारण करके भी सोना से आगे नहीं जा पाता। जिस राज्य में ब्राह्मण की पत्नी को चेतनाहीन करके रोका जाता है, उस राज्य में राजा का श्वेत कानू वाला घोड़ा रथ के आगे जुटकर भी प्रशंसित नहीं होता। जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की पत्नी को अचेत करके रोका जाता है, उस राष्ट्र की पुष्करिणी में कमल और कमल तंतु उत्पन्न नहीं होते। जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की पत्नी अचेत करके रोकी जाती है, उस राष्ट्र में दूध दूहने की इच्छा करने वाले थोड़ा दूध भी नहीं दूह पाते। जिस राष्ट्र में जाया अत्यार्थ पत्नी से रहित ब्राह्मण पाप की भावना से रात्रि निवास करता है, उस राष्ट्र के स्वामी के यहाँ गाय कल्याण करने वाली नहीं होती और बैलगाड़ी या रथ के जुए को नहीं खींचते। हे राजन, देव ने गाय तुमको भक्षण करने के लिए नहीं दी है। ब्राह्मण की गाय अखाद्य है, इन्हें खाने की इच्छा मत कर। इंद्रियों को वश में न करने वाला एवं आत्म पराजित जो राजा ब्राह्मण की गाय का भक्षण करता है, वे पापी राजा जीवित नहीं रहता। ब्राह्मण की चर्म से ढकी हुई गाय केंचुली से ढकी हुई व्यानी सर्पिणी के समान है। हे राजन, यह भक्षण करने योग्य नहीं है। जो राजा ब्राह्मणों के पदार्थों का भक्षण करता है, वह विष पीता है और अपना शास्त्र तेज गंवा देता है। जिस प्रकार क्रोध में भरे हुए अग्निदेव सब कुछ नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण के पदार्थों को खाने योग्य समझने वाला राजा नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को मर्दू समझने वाला जो अज्ञानी उसे नष्ट करना चाहता है, वे देव हिंसक है। इंद्र उस पापी के हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और आकाश तथा पृथ्वी दोनों उसके प्रति वैर भाव रखते हैं। जिस प्रकार अपने शरीर को कोई नष्ट नहीं करना चाहता, उसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी ब्राह्मण का नाश भी नहीं करना चाहिए। सोम ब्राह्मण का संबंधी है और इंद्र ब्राह्मण के शाप को पूर्ण करते हैं। जो पापी ब्राह्मण के अन्न को स्वादिष्ट समझकर भक्षण करता है, वह पापी मानव सैकड़ों विपत्तियों को निगलता है। ब्राह्मण की जीभ धनुष की प्रत्यंचा, वाणी धनुष की लकड़ी और तपस्या के कारण पवित्र दांत तीर है। ब्राह्मण देवताओं से प्रेरित इन्हीं धनुष बाणों से देव हिंसकों को बींधता है। ब्राह्मण अपने तप और क्रोध रूप बाणों को जिसकी ओर फेंक देता है, वे बेकार नहीं जाते, वे बाण दूर से ही शत्रु को वेध देते हैं। वीर हव्य के वंशज हजारों राजा पृथ्वी पर राज्य करते थे। ब्राह्मण की गाय का अपहरण करने के कारण वे पराभव को प्राप्त हुए। वीर हव्य के वंशज जिन राजाओं ने केसर प्राबंधा नाम की चरम अजा का मांस पकाया था, उन राजाओं की मार खाते हुए गाय ने ही उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया था।
जो सैकड़ों लोग अपने चलने से धरती को कंपित कर देते थे, वे ब्राह्मण की संतान की हिंसा करने के कारण ही पराजित हुए। जो देवबंधु ब्राह्मण की हिंसा करता है, वे देव शस्त्र मनुष्यों के मध्य विष खाने वाले के समान चलता फिरता है और अस्थि मात्र रह जाता है। वे पितृयान द्वारा मिलने वाले लोक को प्राप्त नहीं करता। अग्नि हमारे पदों तक पहुँचता है और सोम हमारा दायाद कहा जाता है। इंद्र हमारी ओर से मारने वाले एवं घायल करने वाले होते हैं। हे राजन, ब्राह्मण की वाणी रूपी बाण विष में मुझे बाण एवं सर्पिणी के समान भयानक होता है। जो पापी ब्राह्मण को कष्ट देते हैं, ब्राह्मण उन्हें उन्हीं के द्वारा नष्ट करता है। संजय के पुत्र एवं वीत हव्य के वंशजियों की बहुत वृद्धि हुई। उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों की हत्या कर दी, इसलिए उनकी पराजय हुई तथा वे स्वर्ग को नहीं पा सके। जिन लोगों ने बृहत साम वाले अंगिरा गोत्री ब्राह्मणों को आपत्तियों और विपत्तियों से ढक दिया था, ब्रह्मा ने उसे ऐसा पुत्र दिया जो उन्हें नष्ट करने वाला था। देव ने उनकी संतान को दूर फेंक दिया। जिन्होंने ब्राह्मणों पर थूका और जिन्होंने ब्राह्मणों से धन लेने की इच्छा की, वे रक्त की सरिता में पड़े और बालू को खा रहे हैं। ब्राह्मण की पकाई जाती हुई गाय जिस राष्ट्र में तड़पती है, वह उस राष्ट्र का तेज समाप्त कर देती है और उसमें वीर्य को सींचने वाले वीर पुरुष जन्म नहीं लेते। ब्राह्मण की गाय को काटना क्रूर कर्म है। इसका मांस खाने के बाद प्यासा प्यास करता है। जो लोग मारने की इच्छा से रखी हुई ऐसी गाय का दूध पीते हैं, उनके पितरों को वे दूध पाप का भागी बनाता है। जो राजा अपने आप को उग्र मानता हुआ ब्राह्मण की हत्या करता है एवं ब्राह्मण जिस राज्य में दुखी रहता है, वे राजा और राष्ट्र दोनों समाप्त हो जाते हैं। राजा के द्वारा ब्राह्मण पर डाली गई विपत्ति 8 पैरों, 4 आंखों, 4 कानों, 4 ठोडियों, 2 मुखों और 2 जीभों वाली राक्षसी बनकर उनके राज्य को समाप्त कर देती है। जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की हिंसा होती है, उस राष्ट्र का ब्रह्म रूपी पाप उसे छेद वाली नौका के साथ डुबा देता है। ब्राह्मण पर डाली गई विपत्ति ही उस राष्ट्र को डुबा देती है। हे नारद, जो ब्राह्मण के धन को अपना धन समझता है, उससे वृक्ष भी द्वेष मानते हैं और उसे अपनी छाया में नहीं आने देना चाहते। राजा वरुण ने कहा है कि ब्राह्मण का धन देवों द्वारा निर्मित विष ही है। ब्राह्मण की गाय को मारकर राष्ट्र में कोई जीवित नहीं रहता। जिन 810 पुरुषों से धरती कांपती थी, वे ब्राह्मण संतान की हिंसा करके असंभव पराजय को प्राप्त हुए। हे ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले पुरुष, जो रस्सी मरे हुए पुरुष के शव में बांधी जाती है, उसी से देवों ने तेरा बिछौना बनाया है। हे ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले पुरुष, कृपा के पात्र ब्राह्मणों के आंसुओं का जो जल होता है, वही जल देवों ने तेरे लिए निश्चित किया है। हे ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले पुरुष, जो जल मृतक को स्नान करने के निमित्त एवं मूछें भिगोने से बचता है, वही जल देवों ने तेरे पीने के लिए निश्चित किया है। जिस राज्य में ब्राह्मण को दुख दिया जाता है, उसमें वरुण वर्षा नहीं करते। उस राष्ट्र की सभा सामर्थ्यहीन होती है तथा उसकी सेना शत्रुओं को वश में नहीं रख पाती।